फिर पाई ना है उड़ा छिड़की घेर ली थी ऐली उस थे पे। वो सिसला वाला बुजुर्ग उस लड़की का कहना पे हमने यहाँ ले आया। और ये भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बबरी के हैं, जो ये महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए आए थे। उनका नाम था सुरजा। वो वहाँ चले गए सुरजा खेड़ा। पहले तो पाई जाते थे जैसे गांव के कुछ बच्चे पढ़ने के लिए। उसके बाद गुलडायरा चले गए। गुलडायरा से वहाँ कोई सेटिंग नहीं आई, जंगल खड़े थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखा, यहाँ ठीक पाया उन्हें कुछ। किसान आंदोलन में शुरुआत से आखिर तक जुड़ा रहा। जिस टाइम आंदोलन उठा उसी टाइम हमारा गांव के लोग उठ कर आए। लेकिन उसमें से 8-9 लड़कियां हम जॉब पे हैं, जो आर्मी में है सिर्फ। तो ब्लॉक लेवल पर 50,000 रुपये और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी हमारे को मिला है। कहने को तो गांव सिसला सिसमौर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है, क्योंकि इनकी बिजली की सप्लाई एक ही है, पानी की सप्लाई भी एक ही है, इस गांव के तालाब भी एक ही है, इस गांव की हर एक चीज़ एक है। ये दोनों गांव हर एक चीज़ को साझा करते हैं, इसलिए हम इन दोनों गांव की पृष्ठभूमि आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में साझा करेंगे। मुख्य तौर पर इस गांव में केंदल गोत्र के लोग रहते हैं, लेकिन एक परिवार यहाँ पर धनखड़ गोत्र का भी है। सिसला और सिसमौर दो अलग अलग गांव हैं और इनकी पंचायतें भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका इतिहास एक ही है। इसके इतिहास के बारे में बताइए। आपने पूछा सिसला और सिसमौर का। सिसला और सिसमौर इसमें कोई अलग नहीं है। ये आज भी जो चकबंदी वगैरह सब इकट्ठा है हमारा। ये तो सिर्फ थोड़ा सा इतना होया कि उस समय में तो पाई वाले ऐली वगैरह बिठाने लग गए थे, तो यहाँ से कुछ बुजुर्ग वहाँ बिठा दिया हमने। जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला कराया, तो वहाँ तक हमारी ज़मीन है पाई के लगते लगते, तो वहाँ तक ज़मीन है, तो भाई वहाँ बैठो ताकि पाई वाले ऐली निकाल है। उनको आज भी सिसमौर ये कह के बुलाते हैं पाई वाले, क्योंकि वो यहाँ बैठ गए थे आगे सिसमौर। इस करके फिर हमारे भाई कुछ वहाँ बैठ गए, कुछ यहाँ बैठ गए, और ये चलता रहा। पंचायत हमारी इकट्ठी थी, सब कुछ इकट्ठा। आज भी हमारा इकट्ठे है, तकरीबन ज़मीन ज़्यादा सारी इकट्ठी है। वो वहाँ बो रहे हैं, यहाँ बो रहे हैं, हम वहाँ बो रहे हैं, सब इकट्ठा है। और उसके बाद फिर पंचायत अलग हुई। ये बलिया सरपंच बना था अपने पहला किसी ने, हाँ खेमा, जो हमारा दादाजी थे, वो तो दोनों गांव के इकट्ठा था। परली साइड रणजीत, उसके बाद फिर रणजीत बना, वो भी इकट्ठा था दोनों गांव का। पहला सरपंच हमारा गांव से सिसला से बलिया बना था, अलग पंचायत, वहाँ से अलग पंचायत का निर्माण होया। सर, हमारे जो केंदल गोत्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहाँ से आके बसे थे? उनका नाम क्या था? नाम तो बेटे मैं नहीं बता सकता, उनका बहुत पुरानी बात होगी है। और वैसे तो इतिहास तो उठावा तो पूरा, मतलब ये तो हमारे बुजुर्ग जो हमें बताए करते, उनसे पहले वाले बताए गए। ये तो पुराना तो देखा जाए राजस्थान से चले हुआ सिस्टम है, बीकानेर वगैरह से बीच में आए हैं। तो जैसे बड़सीकरी अपना कैथल ज़िले में ही पड़ता है, बड़सीकरी गाँव, वहाँ भी ठहरे हैं, जो आज तक कैंदला की डाब बोली जाती है वहाँ बड़सीकरी के अंदर। उसके बाद गुलडायरा चले गए। गुलडायरा से वहाँ कोई सेटिंग नहीं आई, जंगल खड़े थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखा, यहाँ ठीक पाया उन्हें कुछ, तो यहाँ बस गए। आज भी हमारे जैसे हमारा छोटा गांव है सिसमौर, सिसमौर वाले कुछ हमारे भाई हैं, वो आज भी गुलडायरा में है। वैसे इन दोनों गांवों का इतिहास तो वैसे गुलडायरा से ही चलता है। सही तो सर, गांव की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है? पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बेटे ऐसा है, वैसे देखी जाए तो कोई छोटी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं इस गांव की, बहुत बड़ी है। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वैसे सुरजेवाला तो वो कहलाता है, क्योंकि जो हमारे दादाजी थे, नहीं परदादा जी, उनका नाम था सुरजा। वो वहाँ चले गए सुरजा खेड़ा। वहाँ ज़मीन उस टाइम तो मतलब काफ़ी वैसे पड़ी थी ज़मीन, पब्लिक कम थी, जनसंख्या कम थी, वहाँ कोई बाबा तपे करदा, तो उस ज़मीन पे केस वगैरह भी थे। तो उस बाबा की सेवा वगैरह करी उसने, वो आधी ज़मीन उसके नाम कराया गया था, यानी कि सुरजा गए। सुरजा अनमैरिड था और उसके भाई थे जो, वो ज़मीन फिर उसने उनके भाइयों को दे दी। फिर उसने कुछ ज़मीन मेरे ख्याल में 300-400 किले उसने पंडित जी को दे दिए, जो सुरजा खेड़ा में बसते हैं, पंडित जी वगैरह, नाई, वो हमारा भाईचारा है। मतलब नाई भी हमारे बसाए हुए हैं, हमारे पंडित ही हमारे बसाए हुए हैं। और काफ़ी ज़मीन आज भी शमशेर सुरजेवाला यानी कि रणदीप सुरजेवाला के पास है। वो यहीं से गए हुए पूरा परिवार है, उनका पारिवारिक मैटर है हमारा उनके साथ।
इसी गांव के बासिंदे हैं वो। ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है बेटे। सर हमारे गांव में सरपंच कौन कौन रहे हैं? सरपंच जी हमारे गांव में, जैसे हमारी सोती से पहले तो हमारे 2 गांवों की एक ही पंचायत थी। उसमें हमारे गांव से भी बने चौधरी खेमा राम जी रहे हैं 2 गांवों के ज्वाइंट में सरपंच। उधर से रणजीत सिंह जी रहे हैं, इनका तो पता हमने। उसके बाद जब से अलग हुई है, हमारे पहले सरपंच बने थे हमारे दादाजी हैं चौधरी बलीराम जी। उसके बाद बने हैं अमिलाल जी, वो दूसरे परिवार से हैं। फिर बनाया पंडित जी रतिराम जी, सर्वसम्मति से बनाया गया। फिर उसके बाद इलेक्शन होया, जब से हमने सोती सी संभाली है देखते आए हैं। सतपाल जी रहे हैं 2 टर्म। उसके बाद रहे हैं कृष्ण सरपंच। उसके बाद आया फिर हमारे परिवार से ही पाला राम जी। फिर उनके बाद गई है, फिर उन्हीं परिवार पे रामचंद्र के घर वाली बनी थी, लेडीज में थी हमारी सरपंच जी। उसके बाद बने हैं हमारे ही परिवार से सुभाष जी, और सुभाष जी के बाद अभी हमारी SC उसमें है ये कृष्ण जी बन रहे हैं सरपंच, जो अभी मौके पे है। सर गांव में और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? गांव में जैसे जी हमारे 2 गांवों का जॉइंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। और हमारे सभी गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे पहले हमारे ही गांव में शिक्षा का सुधार हो गया था। हमारे जो बुजुर्ग थे इस चीज़ का नहीं बहुत ध्यान था। और अब हमारे गांव में दूसरा एक प्राइमरी स्कूल सिसला में भी अलग से है, जो बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पिछली बार वो जिला सतर पे, ब्लॉक सतर पे और स्टेट लेवल पे भी फर्स्ट आया साफ सफाई में, पढ़ाई में। लेकिन अभी विस्तार हो गया, पंचायत अलग अलग करती थी। हमारे तो आज भी जैसे स्कूल भी इकट्ठा है, बिजली वगैरह वो भी इकट्ठा है, पानी के लिए वाटर सप्लाई वो भी इकट्ठी है, जैसे मुआवजा चकबंदी जो ज़मीन का बंटवारा वो भी इकट्ठा ही है। हमारा तो जैसे पशु हॉस्पिटल है वो भी 2 गांवों का इकट्ठा है। आज भी हमारा तो ऐसे ही भाईचारा है, जैसे हम उधर जाते हैं ब्याह शादी में, वो इधर आते हैं, पूरे परिवार के परिवार एक ही है आज भी। सर आपके जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था और वो किस कमी में यहाँ पे आके बसे थे? बेटे हमने पूरी जानकारी तो है नहीं, जो हमारे बुजुर्ग बता रहे थे, कोई खेड़ा था थुआ के पास, वहाँ उस खेड़ा का समाप्ता हो गया किसी तरह से। एक बच्चा बचा था, वो बच्चा थुआ के पंडित ले गए उठा के, उनने पाल लिया। यहाँ से गांव सिसला से उस बच्चा का रिश्ता हो गया। वो सिसला वाला बुजुर्ग उस लड़की का कहना पे हमने यहाँ ले आया। उसके बाद हम तो यहीं बसे हैं, कोई 12-14 पीढ़ी का करीब हो गए होंगे। हमारा बडेरू का नाम भिक्खू था, भिक्खू पट्टी का नाम तय हमारा परिवार का नाम लिया जाता है। हमारा गांव के साथ पूरा भाईचारा सूख है। परिवार गांव के साथ ही मिलकर सब कुछ, जो भी गाय वाय किसी प्रकार का कोई मंदिर मस्जिद मंदिर बना या जोड़ की गाय, कोई भी गाय हो हम साथ देते हैं। और 35 घरों का हमारा परिवार हो गया। इस लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे की? हम सबसे पहले तो पाई जाते थे जैसे गांव के कुछ बच्चे पढ़ने के लिए, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि सर्दियों में आने जाने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो गांव के युवा भाई है पढ़े लिखे, उन्होंने अपने गांव के सहयोग से कलेक्शन की और सोचा कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इस तरह से इस लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। सबसे पहले ये विचार एक अनिल भाई है हमारे प्रजापतों में, उसके मन में आया कि हमारे गांव के युवा जो बाहर जाते हैं, हम क्यों ना लाइब्रेरी बनाएं हमारे गांव में ही। तो अनिल भाई के अंदर दिमाग के अंदर ये बात आई, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, फिर मैंने भी, फिर गांव के जैसे नवीन भाई है हमारा, कुलदीप है, कलरक लगा हुआ है, म्योली ड्यूटी है उसकी, उसको भी बताया। तो उन्होंने पूरा सहयोग करा। फिर हम गांव के युवा साथियों से मिले, जैसे बीम है, कृष्ण मास्टर जी हैं, जैसे मोंटा है, और जो भी हमारे युवा साथी हैं उनसे मिले। उन्होंने पूरा सहयोग करा हमारा। राजेश है, और कंट्रीब्यूशन भी किया, पैसे भी दिए। जैसे जगदीश है, जगदीश मास्टर है हमारे गांव का, उन्होंने हमारे को 5100 रुपये दिए। जो जंगीर है
उन्होंने हमारे को 5100 रुपये दिए। एक हमारा फिनिया है, वो ओम प्रकाश है उसका नाम, गांव में फिनिया कहते हैं, लैंडमैन है वो सरकारी, उन्होंने हमारे को 5100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। गांव का ओवरऑल सभी का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, गांव ने बहुत पैसा दिया। गांव में जो लोग जो हैं वो कितने जॉब पर हैं और कितनी कैसी व्यवस्था है गांव में शिक्षा की? हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे हमारे गांव का सरकारी स्कूल गांव में बना हुआ है, वो हमारा स्टेट टॉपर भी है स्कूल एजुकेशन के मामले में। और हमारे गांव में जॉब की बात करें, जॉब हमारे गांव में लगभग मोस्टली 100 प्लस ही है, 100 के करीब है यानी कि। तो हम मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे ओवरऑल देखते हैं, भाग्य का साथ हुआ तो हम भी साथ में इन्हीं के इंक्लूड हो जाएंगे जॉब में। सर, गांव में खेलों की क्या व्यवस्था है? खेल का तो ऐसा है जी, अभी हमारे गांव की तरफ से एक दीपक है जो भाई फिजिकली हैंडीकैप है, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल का है, उसके 2 तो गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है। और एक संगीता बहन है जो बॉक्सिंग में सिंगापुर में गई थी, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। उनको देख के फिर गांव को भी ये महसूस हुआ कि अगर हमारे गांव में ऐसे ही मेडल आते रहे तो शायद बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो उनको देख के ही गांव में एक छोटे से ग्राउंड की शुरुआत की गई है ताकि बच्चे वहां से खेलें और खेल के साथ साथ पढ़ के आगे भविष्य में कुछ करें। अगर खेलों की बात की जाए तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर हैंडबॉल की तरफ है। बच्चे हर रोज़ यहाँ पर, लड़के और लड़कियाँ दोनों यहाँ पर शाम को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बच्चे नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर, अपने जो गांव है सिसला सिसमोर, इसमें जो बच्चे हैं वो कहाँ तक खेल के आ चुके हैं? इसमें बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। हमारे कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो वो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, जिसमें लड़कियां ज़्यादा हैं। स्वाति, सुजाता, अच्छा ज्योति, काजल, ये जो 4-5 लड़कियां हमारी नेशनल लेवल तक खेल चुकी है। हैंडबॉल गेम में यही लगातार चल रहा है हमारे गांव में कम से कम 10-12 साल से। पिछले 10-12 साल से मैं भी 6ठी-7वीं में खेलने लग गया था, उसके बाद मेरी जॉब लग गई तो अभी मैं रूटीन में आ नहीं पाता। लेकिन हमारे साथ जो भाई साहब खड़े हैं ये रूटीन में इन बच्चों को खेल करवाते हैं। इसमें जो हमारे मोहन लाल सर थे कैथल के, उन्होंने स्टार्टिंग करवाई थी 2012 में। तभी हम 4ठी-5वीं क्लास में थे, तब से खेलने लगे थे ये गेम। तो उसमें रूटीन ये, अभी ये बच्चे नए आने लगे तो रूटीन चल ही रहा है अभी तक। इस गांव में महाभारत कालीन बर्बरी कृषि का बहुत बड़ा मंदिर है जिसके प्रति लोगों की मान्यताएं हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वे कुछ ना कुछ चढ़ाते भी हैं यहाँ पर। आइए इस गांव के लोगों से जानते हैं इस मंदिर के प्रति उनकी क्या मान्यताएं हैं। सर, ये जो बर्बरी कृषि है इनका महाभारत काल से तो संबंध है ही, लेकिन इस गांव से क्या संबंध है इनका? इस गांव से ये संबंध है जी, जैसे भी हम सुनते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों से, ये लगभग 5,500 साल पुरानी इतिहास है। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, हमारे गांव के पास ही ये सिरदा गांव है, बता रहे हैं भाई वहाँ रणखंबा गढ़ा हुआ था। और ये भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र वीर बबरी के हैं, जो ये महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए आए थे। और इनकी माता जी का वरदान था भाई आप हारे के साइड में लगना। उसको ये नहीं पता था भाई कौरव की साइड में लगना है पांडव की साइड में। उनको सिर्फ ये बोला भाई हारे का सहारा बनना आपने। और उसको ये पता था भाई महाभारत का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, नहीं जिधर से भी हार होती देखती उधर ही इशारा करते हो, दोबारा फिर वही पलड़ा भारी हो जाता। इसलिए कृष्ण जी ने भी देखा भाई ये युद्ध समाप्त क्यों ना हो रहा, इसका क्या कारण है। तो पता चला भाई ये वीर बबरी जी हैं जो 3 बाणधारी बोले हैं, इनके पास 3 बाणों की शक्ति है। इनके पास गए भाई क्या बात है, कैसे है ये। उन्होंने बताया भी मेरे पास 3 बाणों की शक्ति है, जैसे मैं एक बाण से पूरे वंश को ख़त्म कर सकता हूँ। और उन्होंने भी पूछा वो कैसे, वो हमारे यहाँ भी फ़ोटो बना रखी है और महाभारत में भी है, ये दिखाते हैं टीवी में।
उसने पीपल का पत्ता नीचे पाँव के नीचे भी दबाया और देखा भाई सारे पत्ते छीन गया, उसके पाँव मंगों भी निकल गया। जब उन्हें देखा भाई ये तो युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा, तो उन्होंने उनके शीश का दान मांग लिया था। तो उन्हें शीश का दान दिया और एक शर्त के अनुसार बोला भाई मैंने युद्ध तो देखना, युद्ध देखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने चल शर्त मानी भाई आप युद्ध देखते रहो, युद्ध देखते रहे, चलता रहा, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो उन्हें देखा भाई ये तो नहीं समाप्त होने देगा, तो उसने अपना सुदर्शन चक्कर से घुमाया और शीश को भाई यहाँ से उठाओ इसको। तो जब यहाँ से सुदर्शन चक्र की वजह से यहाँ सिसला गांव में कोई वन होए करते, जब तो बता रहे हैं दंडक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में आके गिरा है। जब से ये महाभारत कालीन है और शीश की वजह से इस गांव का नाम सिसला पड़ा हुआ है जी। सर, बर्बरी कृषि में ऐसी क्या शक्तियाँ थी जिनके प्रति लोगों की भी इतनी मान्यता है, इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है गाँव में? हाँ बेटे, इनकी शक्तियाँ तो वैसे हम बुजुर्गों से सुनी है। यहाँ जो अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेज़ों का टाइम था उस ज़माने में, और यहाँ को कोई जो हमारे गांव में परली साइड नहर है अभी, वो यहाँ को नहर आनी थी। तो जो अंग्रेज़ अफसर था उन्हें कहा इस मंदिर वगैरह को हटाओ, यहाँ को मैंने अपनी नहर की खुदाई करनी है, यहाँ को नहर निकलेगी, ये बीच के में आ गई आपके, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी मंडी, ये बीच में आ गई, आप इसको साइड में कहीं भी बना लो, यहाँ को नहर आएगी। तो उन्होंने खुदाई शुरू करी, वे बताते हैं बुजुर्ग, उनको सभी को अंधा कर दिया था उन अफसरों को उस समय में, उस ज़माने में। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तो फिर वो परली साइड को नहर निकाली। वैसे काफ़ी हमने तो ये 2-3 बातें सुनी है इनकी, और बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, और इसी करके मतलब कि महाभारत के समय से तो है ही है। और जैसे उस समय के गुजरात का राजा भी बताया गया था, जो कि गुजरात से लोग यहाँ अब भी इसकी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। साल में एक बार गुजरात वाले यहाँ आते हैं, 2-3 बस वगैरह लेके, मतलब 100-125 लेडीज बच्चे सभी आते हैं। जो भी कोई दुखी आत्मा है कोई किसी की भी, वो यहाँ से मत्था टेकता है और प्रसाद कबूलता है, उसकी मान्यता पूरी होती है बेटे। यहाँ जैसे मंत्री आए एक दो, उन्होंने भी इसका कबूल लिया, चलो वो बनाया, जो भी उनसे बनता है इसका करते हैं, और सभी की आत्मा यहाँ प्रसन्न होती है आके, और सबकी मान्यता पूरी करता है। और हम भी जैसे इस गांव के वासी हैं, हम जो भी इसका कबूलते हैं, हमारे बुजुर्ग इसको पूजते थे, हम इसको पूजते, आने वाली नस्लें हमारी इसको पूजेंगी। इस गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर है। आइए यहाँ के टीचर से जानते हैं कि इस स्कूल की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। सर, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें गांव के कितने बच्चे पढ़ते हैं और इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? बेटा, यहाँ 194 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो गांव के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं 1 to 5th क्लास तक, वो यहीं पढ़ते हैं इसी स्कूल में। और इस स्कूल से हमारा जो स्कूल है, लगभग हर साल 2 बच्चे नवोदय में कंपटीशन क्लियर करके एडमिट होते रहे हैं। और जो हमारा जो स्कूल है 2018-19 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो सीएम ब्यूटिफिकेशन योजना है उसमें प्रथम स्थान पर रहा। और उसके लिए आप ये फोटो भी देख रहे होंगे, ये सर पीछे, तो कविता जैन द्वारा सम्मानित भी किया गया हमारे स्कूल को। तो ब्लॉक लेवल पर 50,000 रुपये और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी हमारे को मिला है। पीने का पानी और आर की व्यवस्था है जी, साफ सुथरा है, अपने यहाँ सोलर प्लेट लगी हुई हैं बच्चों के लिए, हर प्रकार की बैठने के लिए, पानी की हर प्रकार की सुविधा एक प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया है, बच्चों को माहौल मिलता है। ये खेड़ा बंदा बनाया पहले था। अच्छा, फिर इनके लग गया दुआग सा भाई, इनके बच्चे नहीं जब मैं बुत जमते हैं, फिर ये वहाँ से चलती है। शीशमर है कि इनने अपना उरे बसन लग गए, खेड़ा बन जा, गलेरे बस दिए हमारी, वो तो ईब गए हैं 54-55 में, 1954-55 में। 3 पट्टी है हमारा, तीनों पट्टियाँ कहना ज़मीन मोल ली है। हमारी पहला ज़मीन थी वहाँ, तो उसमें तो 5 सिसले गिर हमारा बंटवारा, उसमें तो उनने 40 किले मिले और हमने मिले थे 60। तो वह इनने 2 गम ने बेच दी। इनने तो अपनी मोल खरीदी है 3 पट्टियाँ ने, जो गलडेरे के आज भी टब्बर बस है हमारा गाँव के बसा भी। जद सिसला पे पाई ने के उड़े छिरकी घेर ली थी ऐली,
उस थे पे वो ऐली उन्हें फिर भाई साहब का राज था, माई जी ने उन्हें ठुए दी। फिर हमने सिसला रैत ने बांधना पड़ा जाएगा, फिर अपने उरी तो भाई जाएगा, फिर मारा सिसला बोड़ के फिर बंध लिया हमने। सर अपने गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वोट कितने हैं गांव में? वोट 3500 है, ठीक है, और संख्या हमारी 4500 करीब है गांव की। सर अपने गांव में सरपंच कौन कौन से रहे हैं आज तक? तो भाई हमारे गांव में सरपंच है 10-12 है मेरी शोधियों के अनुसार। रणजीत सरपंच, मुंशी सरपंच है, और मैन सिंह सरपंच है, मनसा सरपंच है, और किताबा फौजी, और राम प्रताप शर्मा, और सियार सिंह, और गुलाब सिंह, और पृथ्वी सरपंच हरिजनों से हैं, और मनसा तो खाती आलिया, ये सरपंच हैं हमारे गांव के आज तक। सिसला और सिसमोर जो गांव है सर, वो एक ही गांव है। दोनों गांव की जो वंशावली है वो एक ही है। दोनों गांव का जो भाईचारा है वो एक मिसाल के लिए कहेंगे हम उसको, क्योंकि आज तक दोनों गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा वाली ऐसी कोई बात नहीं हुई, और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी एक ही है।